ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वाइल्ड कार्ड मास्क। मतलब कि जब हम EIGRP में कोई भी नेटवर्क को एडवर्टाइज करते हैं तो उस समय हमें वाइल्ड कार्ड मास्क देना पड़ता है, ठीक है। और ये वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है, इसे हम क्यों देते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। वाइल्ड कार्ड मार्क बेसिकली इन्वर्टेड होता है सबनेट मार्क का। कह सकते हो कि सबनेट मार्क्स का उल्टा होता है वाइल्ड कार्ड मार्क्स, ठीक है। यहां पे जो सबनेट मार्क्स में ऑल वंस होते हैं वो वाइल्ड कार्ड मार्क्स में जीरोज हो जाते हैं, ठीक है। और जो सबनेट मार्क्स में ऑल जीरोज होते हैं वो जो वाइल्ड कार्ड मार्क्स में ऑल वंस हो जाते हैं, ठीक है। मींस फॉर एग्जांपल मैं यहां पे दिखाया हूं आपको कि ये बाय डिफॉल्ट क्लास सी का क्या है, सबनेट मार्क्स है 225.225.225.0/24, ठीक है। जब इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो कुछ ऐसी डिजिट आपको सामने देखने को मिलेंगी। जस्ट फॉर एग्जांपल मान के चलो कि 8 टाइम 1 डॉट 8 टाइम 1 डॉट 8 टाइम 1 डॉट 8 टाइम 0, ठीक है। ये इसका क्या बनेगा, डेसिमल। अब जब इसको वाइल्ड कार्ड मार्क्स में कन्वर्ट करोगे तो मैंने बताया था कि ऑल्स वन बिकम जीरो, ऑल्स जीरोज बिकम वंस, ठीक है। तो यहां पे जो वंस है वो क्या बन गए, जीरोज। यहां पे जो वंस है वो ऑल जीरोज बन गए, ऑल वंस बिकम ऑल जीरोज, ऑल जीरोज बिकम ऑल वंस, ठीक है। तो यहां पे जब इस बाइनरी नंबर्स को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो और जो ये सारे बिट ऑन है, तो जब इनका आप डेसिमल वैल्यू रख के इनको ऐड करोगे तो टोटल जो निकल के आएगी 225 निकल के आएगी, ठीक है। तो जो इस सबनेट मार्क्स का जो वाइल्ड कार्ड मार्क्स बनेगा वो यही बनेगा, ठीक है। मतलब कि बाय डिफॉल्ट क्लास का जो वाइल्ड कार्ड मार्क्स बनेगा तो यही बनेगा। आप नेटवर्क को एडवर्टाइज कैसे करते हो, मान के चलो ये आपके पास दो राउटर्स हैं, ठीक है। और आपने दोनों राउटर्स पे क्या कर दिया है, EIGRP प्रोटोकॉल्स इनेबल कर दिया, ठीक है। आपके पास एक ये नेटवर्क चल रहा है, मतलब दोनों राउटर्स के बीच में हमने एक नेटवर्क चलाया है जो 10 के रेंज में है। तो इस इंटरफेस पे आपने इस आईपी को अप्लाई किया होगा, तो EIGRP के अंदर क्या करना पड़ेगा, इस नेटवर्क को आपको एडवर्टाइज करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले यूजर मोड में जाते हो, इनेबल टाइप करके कहां जाते हो, प्रिविलेज मोड में जाते हो, फिर वहां पे टाइप करते हो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, फिर चले जाते हो कॉन्फ़िग मोड में, चले जाते हो ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में, वहां पे आप टाइप करते हो राउटर EIGRP और ये AS नंबर, ठीक है 100। उसके बाद आप इसके अंदर जाके अगर आपको नो ऑटो समरी चलाना होता तो चला लेते हो, अदरवाइज आप नेटवर्क एडवर्टाइज करवाते हो। तो जब नेटवर्क एडवर्टाइज करवाते हो तो लिखते हो क्या कमांड, नेटवर्क, और इस आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी, तो 10.1.1.10, यहाँ पे मैंने 4 टाइम 0 रख दिया, 4 टाइम 1 रख दिया, एक टाइम हटा देता हूँ। ठीक है, तो आप इस टाइप से क्या करते हो, नेटवर्क को एडवर्टाइज करवाते हो। और जब उसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स लिखते हो, आप EIGRP में क्या करते थे, अब ये वाइल्ड कार्ड मार्क्स को अभी भूल जाओ। आप EIGRP में जब आपको कोई नेटवर्क एडवर्टाइज करवाना होता था तो आप क्या करते थे, सिंपल आप कुछ ऐसा ही करते थे। मान के चलो यहाँ पे आपको कोई नेटवर्क एडवर्टाइज करवाना है तो उसका आप क्या लिखते थे, सबनेट मार्क्स लिखते थे। तो ये क्या है, बाय डिफॉल्ट क्लास क्या है, तो इसका सबनेट मार्क्स आप यही लिखोगे, ठीक है। लेकिन जब आप वाइल्ड कार्ड मार्क्स लिखते हो तो सबनेट मार्क्स का उल्टा होता है, यानी 0.0.0.225। यहां पे आपको जीरोस और 1 का जो मीनिंग है वो मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो जो यहां पे जीरोस हैं,
इन वाइल्ड कार्ड मास्क वैल्यू 0 मीन्स मस्ट मैच, ठीक है। और इन वाइल्ड कार्ड मार्क वैल्यू is 1, no need to match, ठीक है। अब इसकी मीनिंग आपको मैं यहां पे समझा रहा हूं। इसका मीनिंग ये है कि वाइल्ड कार्ड मार्क्स में जो वैल्यू जीरो होगी वो क्या है, मस्ट मैच होना चाहिए, और जो वैल्यू 1 होगी नो नीड टू मैच, मतलब कि यहाँ पे जितने वैल्यू जीरोज हैं, यहाँ पे जो वैल्यू जीरोज होंगे उन्हें क्या करना है, उन्हें मैच करना है, और जो वैल्यू जीरोज नहीं है यानी जो जीरोज नहीं है यानी वो 1 है। यहाँ पे सारे बिट क्या है, 1 है ना, सारे बिट ऑन है, तो 2 to 5 है। तो जो जीरोज है, जहां तक वैल्यू जीरोज है यानी स्टार्टिंग के 24 बिट्स मैच करना है। तो इस नेटवर्क आईडी में इस जीरो का मतलब यही हुआ कि यहां तक स्टार्टिंग के 24 बिट मैच करेगा, ठीक है। और ये जो जीरोज है यहाँ पे कोई भी वैल्यूज होगी उसको मैच नहीं करेगा। लेट्स सपोज मान के चलो ये जो मैंने नेटवर्क एडवर्टाइज किया है वो किस आईपी के लिए किया है, मान के चलो इस नेटवर्क यहाँ इस इंटरफेस पे क्या आईपी चल रही है, इस इंटरफेस पे ये आईपी चल रही है, और 10.1.1.1.1, ठीक है। कितने टाइम हो गया भाई, 4 टाइम, ठीक है। 10.1.1, ठीक है, /24। तो इस नेटवर्क को अगर हमें एडवर्टाइज करवाना होगा तो या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, या फिर मैं ऐसे ही लिख सकता हूं। इसको एडवर्टाइज करवाने के लिए मैं यहां पे ऐसे भी लिख सकता हूं, नेटवर्क 10 है ना, 10.1.1.1.1 और 0.0.0.0.0, मतलब सारे मैच कर ले, ये 32 बिट्स मैच कर ले। तो मैं इस टाइप से भी करवा सकता हूं, मैं इस टाइप से भी करवा सकता हूं, ठीक है। तो मान लो मैं इस टाइप से करवाया हूं, तो यहां पे इस टाइप का क्या मतलब है, यहां पे ऑल जीरोज मैंने कर दिया है तो इसका मतलब सारे बिट्स को मैच करेगा, ठीक है। यहां पे मैंने 3 टाइम 0 रखा है यानी शुरू के 24 बिट मैच करेगा, और ये जो वैल्यू है वो मैच नहीं करेगा। यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगा वो एडवर्टाइज करवा देगा। तो लेट्स सपोज मान के चलो यहाँ पे और भी सारे नेटवर्क चल रहे हैं, मतलब कि राउटर के एक इंटरफेस पे एक ही नेटवर्क आईडी चलती है, ठीक है, वो अलग की केस है। लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि यहाँ पे मान के चलो लेट्स सपोज 10.1.1. मैं आपको समझाने के लिए 1.2 चल रहा है, ठीक है, /24। उसी तरीके से कोई आईपी चल रही है 10.1.2 चल रहा है /24 पे, और कोई और आईपी चल रही है 10.1.1.3 चल रहा है, फिर कोई 10.1.1.4 चल रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे मतलब मान के चलो कि 25 तक चल रही है। तो यहां जो मैंने जीरोज रखा है तो ये लास्ट के जो 2, 3, 4 ये बिट्स जो है ये वैल्यू मैच नहीं करेगा, ये यहीं तक केवल मैच करेगा, ये यहीं तक केवल मैच करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इस कमांड से इस सबनेट में जो भी आईपीज होंगे वो सारे एडवर्टाइज हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, जीरोज का मतलब बिट्स को मैच करना और वंस का मतलब नो नीड टू मैच, मतलब मैच नहीं करना, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स के मदद से आपको समझा रहा हूं। जैसे कि मान लो मेरे पास /28 का सबनेट मार्क्स है, तो कुछ इस टाइप का होगा 2 to 5, ठीक है, .2 to 5 .2 to 5, इसको बड़ा कर देता हूं, डॉट कितना होता है /28 का 240, यही होता है ना /28, ठीक है। अब ये तो डेसिमल है, जब इसका बाइनरी निकालोगे आप तो कैसे निकालोगे, इसका बाइनरी जब निकालोगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये
240 है, ठीक है। तो अब इसका जब बाइनरी निकालोगे तो क्या बनेगा, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 यही बनेगा। क्यों, क्योंकि 128 64 32 16 का जब ऐड करोगे तो 240 ही होगा। तो ये इसका निकल गया क्या, डेसिमल वैल्यू। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, अब इसे हमें कन्वर्ट करना है वाइल्ड कार्ड मार्क्स में। तो आप कैसे करोगे, जो वंस हैं उन्हें जीरो कर दोगे और जो जीरोज हैं उन्हें वंस कर दोगे, ठीक है। तो करते हैं हम, मान के चलो यहां पे वैल्यू क्या है, जो ऑल वंस हैं उन्हें ऑल जीरो कर देंगे। ये 8 मत काउंट कर लेना आप, मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। और यहां पे 4 क्या है, 4 बिट ऑन है, मतलब 4 बिट 1 है और 4 बिट क्या है, जीरोज है। तो जो वंस हैं वो जीरो हो जाएंगे और जो जीरोज हैं वो वंस हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 वंस है तो जीरोज, और जो जीरोज हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब जब इसका आप डेसिमल निकालोगे तो कितना होगा, जीरोज इक्वल टू जीरोज ही हो जाएगा, और डॉट जीरोज डॉट जीरोज, ठीक है। अब यहां पे आप देखो डॉट, अब ये वैल्यू क्या कर लो आप, इनकी डेसिमल वैल्यू को काउंट कर लो, ऐड कर लो। तो यहां पे 1 होता है, यहां पे 2 होता है, यहां पे 4 होता है, यहां पे 8 होता है, 1 4 2 1 जब ऐड करोगे तो कितना होगा, 15 होगा, 15/28 इसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स बनेगा, ठीक है। इसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स यही बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। लेट्स सपोज मान के चलो कि मेरे पास कोई और स्लैश कितना ले लो बताओ आप, 25 ले लेता हूं, चलो /25 का है मेरे पास, कोई ऐसा सबनेट है जो /25 का है। तो कैसे बनेगा, मान के चलो 2 to 5, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं, इजीली समझ में आ जाएगा आपको, ये वाला कलर ले लो, 2 to 5, ठीक है, डॉट 2 to 5 डॉट 2 to 5 1 to 8 /25 ये होगा, ठीक है, डेसिमल वैल्यू। अब जब इसका बाइनरी कन्वर्ट करोगे आप तो कुछ इस टाइप का निकलेगा, ये 8 टाइम 1 है, ये 8 टाइम 1 आएगा, फिर ये भी 8 टाइम 1 आएगा। अब यहां पे आपको देखना है ये वाले लास्ट ऑक्टेट में, तो यहां पे क्या बनेगा, 128 है तो सिंपल है 1, बाकी सारे 0, 7 बिट 2 3 4 5 6 7, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 1 बिट ऑन है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 128। अब जब इसे बाइनरी में कन्वर्ट करोगे आप तो मतलब इसे जब आप वाइल्ड कार्ड मार्क्स में कन्वर्ट करोगे तो ऑल्स 1 बिकम 0 और ऑल्स जीरोज बिकम 1, ठीक है। तो यहां पे कितने हैं, ये सारे क्या हैं, वंस हैं, तो जीरोज जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये पहली बीट मतलब आखिरी के ऑक्टेट में जो पहली बीट है वो वंस है तो 0 हो जाएगी, और बाकी सारे 7 बीट क्या हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 1 7 1, ठीक है। अब जीरोज जीरोज, ठीक है, डॉट 0 डॉट डॉट 0 डॉट, अब यहां तक भी काउंट कर लो, 1 2 4 8 16 32 64 ऐड करोगे तो कितना होगा, 127 होगा /25, ठीक है। ये बनेगा वाइल्ड कार्ड मार्क्स। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि जितने 0 है, ये मान लो ये कितना हुआ 8 हुआ, ये कितना हुआ 8 हुआ, ये भी कितना हुआ 8 हुआ, तो ये 24 हो गया, और ये एक ये हुआ, तो 25 बिट
शुरू के 25 बिट्स मैच करेगा, उसके बाद मैच नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन आप यहां पे सिर्फ मैच करवा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप वाइल्ड कार्ड मार्क्स यही हो सकता है, वाइल्ड कार्ड मार्क्स कुछ भी हो सकता है। मैं चाहता हूं कि जो लास्ट बिट में जो है मैं उसमें 28 बिट मैच करवाना चाहता हूं, ठीक है, या फिर हाँ 28 बिट्स मैच करवाना चाहता हूं, तो आप उस केस में जो वाइल्ड कार्ड मार्क्स बनाओगे ना वो ये बनाओगे। मान लो यहां तक तो 0 हो जाएगा, ठीक है, .0 अब जो मैं चाहता हूं कि जो लास्ट के ऑक्टेट में, मान लो यहां तक तो वो क्या करेगा, मैच करेगा। मान लो ये क्लास सी का कोई भी आईपी ले लो, यही आईपी ले लो, आईपी यही है 192.168.1.1 या फिर 1.100 है, चलो ठीक है, /25 ये है, मान के चलो। तो मैं चाहता हूं कि ये तो 24 बिट मैच तो हो ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं इस वाले ऑक्टेट में भी क्या बिटे मैच हो। ये 100 तक है, तो मैं चाहता हूं कि और भी बिटे मैच हो जाए, ठीक है। उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं चाहता हूं कि 128 तक मैच हो जाए, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे वैल्यूज को जीरोस करना पड़ेगा। तो मैं करता हूं 0, मान के चलो यहां तक कितना हो रहा है 24 25, मैं 25 को भी कर देता हूं, 26 को भी कर देता हूं, 27 28 29 28 तक कर दिया, 1 1 1 1, ठीक है। अब इस जो वंस है, जो यहां पे वंस है उनकी बिट्स काउंट कर लो, तो क्या होगा वैल्यू 0.0.0. अब ये 1 2 4 8 कितना हुआ 15, मैं ये भी दे सकता हूं /25 मैं ये भी दे सकता हूं। यहां पे सिर्फ बिटे मैच करवाने के लिए वाइल्ड कार्ड मार्क्स यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। ये भी दे सकते हो, बाकी आप ये तो दे ही रहे हो, ठीक है। अब कुछ और देखें, क्लास ए वगैरह का कुछ और देखते हैं। जैसे मान के चलो एक दो एग्जांपल और आपको समझा देता हूं, आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे मान के चलो मेरे पास एक सबनेट मार्क्स है, ये सबनेट मार्क्स है मेरे पास, ठीक है। मैं यहाँ पे 252 कर देता हूं, तब आपको थोड़ा समझ में आए। 0 ठीक है, ये सबनेट मार्क्स है हमारे पास, स्लैश ये 8 बिट है और यहाँ पे 252 है। तो जब इसका आप स्लैश वैल्यू निकालोगे ना, तो स्लैश वैल्यू कितना निकलेगा 14, यही निकलेगा, आप निकाल के देख लेना, ठीक है। अब जब इसका बाइनरी आप कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगी वैल्यू, ये 8 टाइम 1 हो जाएगा भाई, और ये 252 है। तो अब यहां पे आप देखो क्या होगा, आप यहां पे 6 टाइम 1 कर दो, 3 4 5 6 6 और 2 टाइम 0 डॉट 0 0 0 0 0 और डॉट 0 0 0 0 0, ठीक है। अब आप देखो, अब ये निकल गया इसका बाइनरी। आप क्या करोगे, अब जब इसका वाइल्ड कार्ड मार्क्स निकालोगे आप, तो यही बनेगा, ऑल वंस बिकम जीरोस 8 टाइम। अब यहां पे 6 टाइम क्या है 1 है ना, तो 6 टाइम 0 1 2 3 4 5 6, और जो जीरोस हैं वो 1 डॉट, बाकी जीरोस हैं तो 0 0, सॉरी बाकी वंस, जो जीरोस हैं वो वंस हो जाएंगे 8 टाइम, ठीक है। अब जब इसका आप डेसिमल निकालोगे तो क्या बनेगा, जीरोस का जीरोस ही बनेगा 8 टाइम डॉट। अब यहां पे क्या बनेगा, ये दो वैल्यू जो आपने 1 किया है उनका डेसिमल वैल्यू क्या कर लो, ऐड कर लो, तो 2 1 और 2 3 हो गया, 3 डॉट, ये क्या है सारे वंस हैं 2 2 5 डॉट, ये क्या है सारे वंस हैं 2 2 5,
स्लैश 14। ये आपका बनेगा वाइल्ड कार्ड मार्क इस सबनेट मार्क्स का। ठीक है, ये बनेगा। अब इसी तरीके से मैं आपको अगर कुछ क्लास सी का दिखाऊं, जैसे बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे, थोड़ा डिफिकल्ट देखते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि हम क्या ले बताओ, स्लैश 19 ले लेते हैं 2 to 5। ठीक है, 2 to 5 यहां तक कितना हुआ, 16 हो गया। अब डॉट चेंजिंग हमें यहां पे करना पड़ेगा, तो 2 to 4 ये होता है स्लैश 19 का, और डॉट 0। ठीक है, स्लैश 19 ये हमारा क्या है, सबनेट मार्क्स है। ठीक है, अब मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 2 to 5 है तो 8 टाइम्स 1 हो जाएगा, ये भी 2 to 5 है तो 8 टाइम्स 1 हो जाएगा। अब यहां पे चेंजिंग करनी पड़ेगी हमें, तो कितने बिट ऑन कर दूं मैं कि ये 2 to 4 हो जाए, कितना बिट ऑन करूं बन जाएगा बताओ, 1 2 3 1 2 3 4 5 इतने कर दूं, 128 64 32 जब ऐड करोगे तो 224 ही आएगी। ठीक है, और डॉट 0 0 0 0 0 ये इसका क्या निकल गया, बाइनरी निकल गया। ठीक है, अब जब इसका ये बाइनरी निकल गया, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है वाइल्ड कार्ड मार्क्स। तो जब हमें इसका वाइल्ड कार्ड मार्क निकालना है, तो मैंने आपको बता दिया है कि ऑल 1 बिकम 0, तो 0 0 0 0। ठीक है, 0 0 0 0 0। अब यहाँ पे 3 बिट क्या है, 1 है, तो 3 बिट 0 कर लो सबसे पहले, और बाकी के जो 5 बिट है वो ऑन कर लो। ठीक है, और डॉट बाकी जो जीरोज हैं वो 1 कर लो 8 टाइम। ठीक है, अब जब इसका आप डेसिमल निकालोगे तो क्या बनेगा, ये जीरोज हैं तो जीरोज डॉट, ये जीरोज हैं तो जीरोज डॉट। अब ये जो 1 किया आपने, इन बिट्स को काउंट कर लो, कितना होगा 31 होगा आई थिंक, काउंट कर लो ना आप, यहाँ पे 1 2 4 8 16 करोगे 31 डॉट 2 to 5 स्लैश 19। ये इसका बनेगा वाइल्ड कार्ड मार्क। मतलब कि कितने बिट मैच कर रहा है, 8 8 और 3 16 और 3 19 बिट मैच कर रहा है यहां तक, ये वाली बिट्स मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो वाइल्ड कार्ड मार्क का यही मतलब है। अब मैं चाहता हूं कि ये 19 मैच ना करे और भी मैच कर ले, तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे 0 डॉट 0 डॉट 0 डॉट 2 to 5 ये भी कर सकता हूं। मैं शुरू के क्या 24 बिट्स मैच करवाना चाहता हूं, बाकी के नहीं करवाना चाहता, तो ये भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये तो बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी बड़ा टिपिकल हो जा रहा है भाई। मैं चाहता हूं कुछ सिंपल तरीके से हो जाए यहाँ पे, तो सिंपल तरीके से निकालने के लिए आप कैसे क्या करते हो, मैं कोई लेता हूं वैल्यू, जैसे मान लो यही ले लिया। ठीक है, 2 to 5 2 4 8 किसका है ये, स्लैश 21 का है भाई, स्लैश 21। ठीक है, अब जब इसका आप बाइनरी निकालोगे तो क्या बनेगा, 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, ये भी 1 1 1 1 1 1 होगा। ठीक है, और ये 2 4 8 का क्या निकालोगे, जब इसका बाइनरी निकालोगे 2 4 8 का तो कितना निकालोगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 5 टाइम 1 और 3 टाइम 0 और डॉट 0 0 0 0 0। ठीक है, ये निकलेगा इसका बाइनरी। अब इसको वाइल्ड कार्ड मार्क्स में कन्वर्ट करना है आपको, तो आप इजी तरीके से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपको ये भी निकालने की जरूरत नहीं, आपको बस सबनेट मार्क्स पता होना चाहिए। आप क्या कर दो कि जो भी हर एक ऑक्टेट में जो भी वैल्यू है, आप सबनेट मार्क्स में जो भी ऑक्टेट में जितनी भी वैल्यू है उनको 2 to 5 से क्या कर दो, माइनस कर दो। मतलब कि 8 ऑक्टेट में 4 ऑक्टेट में जो भी वैल्यू है, इस ऑक्टेट में जो भी वैल्यू है उनको 2 to 5 से माइनस कर दो, इस ऑक्टेट में जो भी वैल्यू है 2 to 5 से माइनस कर दो, इस ऑक्टेट में जो वैल्यू है 2 to 5 से माइनस कर दो। तो मान लो फर्स्ट ऑक्टेट में 2 to 5 है,
तो मैं अगर 2 to 5 से 2 to 5 में माइनस करूंगा तो कितनी आएगी, माइनस 2 to 5 इक्वल टू वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 0। उसी तरीके से 0, उसी तरीके से दूसरे ऑक्टेट में 255 है और माइनस फिर से 255 करूंगा तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 0। उसी तरीके से तीसरे ऑक्टेट में कितना है, 2 to 5 माइनस 248 तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी दोस्त, वैल्यू निकल के आएगी 7। तीसरे ऑक्टेट में 7 आ गया मुझे। अब चौथे ऑक्टेट में 2 to 5 माइनस 0 वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2 to 5। तो आपको पता चल गया ना, 4 ऑक्टेट है, 4 ऑक्टेट में वैल्यू निकल गया मुझे। अब इसको आप एक करोगे तो ऐसे बनेगा 7.225 निकल गया मेरा सामने, वाइल्ड कार्ड मार्क्स बन गया। तो आप इजी तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। बस आपको क्या पता होना चाहिए, आपको सबनेट मार्क्स पता होना चाहिए, आप वाइल्ड कार्ड मार्क्स निकाल लो। 2 to 5 से माइनस कर देना, वैल्यू जो निकल के आएगी हर एक ऑक्टेट में वैल्यू पुट करते चले जाना, वाइल्ड कार्ड मार्क्स निकल जाएगा आपका, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके तो यार अब बात कर लेते ना एएस नंबर के बारे में। मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं एएस नंबर क्या होता है। तो जो EIGRP पैरामीटर्स मैंने बताया था, EIGRP स्पीकिंग राउटर या फिर EIGRP जो नेबर्स होते हैं उनमें एएस नंबर शुड बी मस्ट मैच होना चाहिए। मतलब कि दो राउटर्स के बीच में आप EIGRP इनेबल कर रहे हो तो उस केस में दोनों राउटर्स पे जो आप एएस चला रहे हो वो सेम होना चाहिए, तभी जाके नेबरशिप फॉर्म होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। इन दोनों राउटर्स पे सेम एएस चलना चाहिए। यहाँ पे मान के चलो मैंने एएस चला दिया कितना 100 चला दिया और यहाँ पे कितना चला दिया, यहाँ पे मैंने चला दिया 100। इस केस में मैच नहीं होगा, मतलब इस केस में नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। EIGRP राउटर्स जब भी हेलो मैसेजेस सेंड करते हैं ना तो वो अपने पैरामीटर्स को उसमें सेंड करते हैं, देन जब ये रिसीव करता है वो पैरामीटर मैच करता है। अगर यहाँ पे 110 है और यहाँ पे 100 है तो मैच नहीं होगा, मतलब नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। मुझे या तो यहाँ पे 100 तो यहाँ पे 100 करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे 110 है तो यहाँ पे 110 करना पड़ेगा, मतलब चेंजिंग कहीं पे भी करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे भी मुझे 110 ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एएस नंबर जनरली आपको 16 बीट का डेसिमल नंबर होता है। अगर इसके रेंज की बात करोगे तो 1 से लेके 65,535 तक होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इसे आईना प्रोवाइड कराता है और इसका काम ये होता है कि ये क्या करता है, विद इन एएस वर्क करता है। मैंने बताया था आईजीपी प्रोटोकॉल, जो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स में जो एएस यूज होता है वो विद इन क्या होता है, विद इन एएस जो यूज करते हैं उन्हें आईजीपी प्रोटोकॉल्स कहते हैं, ठीक है। तो EIGRP भी क्या है, एक आईजीपी प्रोटोकॉल्स है। तो यहाँ पे जैसे ही हम किसी राउटर्स पे EIGRP प्रोटोकॉल में एएस नंबर कोई भी चलाते हैं, ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट करता है कि जो हमारा स्पीकिंग राउटर है, जो हमारा नेबर है, वो भी सेम एएस चला रहा होगा, ठीक है। उस केस में नेबरशिप फॉर्म होगी। तो मान के चलो यहाँ पे कुछ नंबर्स ऑफ राउटर है, लेट्स सपोज यहाँ पे एक राउटर ये है, एक राउटर ये भी है, एक राउटर ये भी है, ठीक है। ये सारे राउटर्स हैं और मान के चलो ये एक दूसरे से क्या है, ऐसे कनेक्टेड है और इन सब पे एक सिंगल ओएस चल रहा है, मतलब सिंगल एएस चल रहा है 110, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है 110। तो मान के चलो ये सारे राउटर्स क्या हैं, ये हर एक आईपी राउट एक पॉलिसी से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब कि यहां पे हर एक राउटर पे एक सेम पॉलिसी रन हो रही है, ठीक है। मतलब हर एक राउटर पे सेम एएस नंबर कॉन्फ़िगर हुआ है, तो ये सारे राउटर्स एक सेम एडमिनिस्ट्रेटर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, एक सेम आईपी राउटिंग से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहां पे एएस नंबर का मतलब अब बस इतना ही समझ लो। आप आगे जब पढ़ोगे तो उसमें आपको वीपीएन मिलेगा,
मतलब जब आप बीजीपी पढ़ोगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि एएस नंबर का क्या यूज होता है, बेसिकली उसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग। ठीक है, वो हम लोग जब वीपीएन वगैरह क्रिएट करते हैं, वीआरएफ जब बनाते हैं, उस केस में हम लोग ज्यादातर एएस का यूज करते हैं। जब साइड टू साइड कनेक्टिविटी देनी होती है, लेट्स सपोज मान के चलो एक ब्रांच ये आपका यहाँ पे है और एक ब्रांच आपका कहीं और है, ठीक है, ये आपका ब्रांच है, तो उस केस में आप जब इसको कनेक्ट करते हो थ्रू आईएसपी करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे बीजीपी चली होती है, जो बिटवीन एएस वर्क करते हैं वो कौन से प्रोटोकॉल्स करते हैं, वो बीजीपी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बीजीपी का काम होता है। एक चीज और जान लो, एएस नंबर जो यूज करते हैं ना वो ईआईजीआरपी और बीजीपी करते हैं। ठीक है, ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी को यूज करता है। जब ओएसपीएफ पढ़ेंगे जब बता दूंगा प्रोसेस आईडी क्या होती है। तो मान के चलो ये दिल्ली का लोकेशन है, ये बैंगलोर का, तो उस केस में आपको अगर इनके बीच में कनेक्टिविटी करानी है, मतलब साइड टू साइड आपको कनेक्टिविटी चाहिए, तो थ्रू आईएसपी आप लेते हो। तो यहाँ पे कुछ एमपीएलएस प्रोटोकॉल चलते हैं, मतलब यहाँ पे एक टेक्निक है एमपीएलएस, वो आईएसपी चलाते हैं। तो उस केस में वो लोग रूट को डिफाइन करने के लिए, मतलब कि उनके पास बहुत सारे नेटवर्क्स आ रहे होंगे, वो आईएसपीज हैं तो उनके पास बहुत सारे नेटवर्क्स आ रहे होंगे, तो वो क्या करते हैं, एएस नंबर से डिफाइन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, कि हाँ ये एएस नंबर है, तो इस एएस नंबर में जो भी राउटर्स होंगे, जो भी नेटवर्क्स होगा, वो एक सेम एडमिनिस्ट्रेटर से बिलोंग करेगा, उनपे सेम राउटिंग पॉलिसीज चल रही होगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं एएस।